नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 यानी कि FTSE 2023 के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये परीक्षा कक्षा 10वीं का स्टूडेंट और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट दे सकता है। वर्तमान क्लास के अंदर जिन्होंने 10वीं के एग्जाम दिया है और 12वीं का एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इस प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन 12 मई 2024 का होगा और मुख्य तौर पर इसका लाभ क्या है, क्या मिलेगा, इस परीक्षा का आयोजन होने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, विशेष तौर पर यह मुख्य बात होती है। इसके अंदर यदि क्लास 10वीं का कोई बालक है जिन्होंने एग्जाम दिया है और एग्जाम देने के बाद इस पूरी परीक्षा की राज्य स्तरीय एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के अंदर प्रथम 50 बच्चों को शामिल किया जाएगा। यदि आपका चयन प्रथम 50 के अंदर आपका हो जाता है तो आपको राजस्थान सरकार द्वारा प्रति माह 1250 रुपए 2 साल तक दिए जाएंगे। यानी कि कोई स्टूडेंट 10वीं का है और उस स्टूडेंट का इस परीक्षा के अंदर चयन हो जाता है तो उसको है वो क्लास 11th 12th के अंदर 1250 रुपए दिए जाएंगे और बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के अंदर प्रति माह 2-2 हजार रुपए छात्रवृत्ति के लिए दिया जाएगा। यानी कि क्लास 10th का स्टूडेंट जिनका इस परीक्षा के अंदर चयन हो जाता है तो उसको 5 वर्ष तक प्रति माह 1250 रुपए और 2,000 रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और क्लास 12वीं का स्टूडेंट है और उनका है जो प्रथम 50 के अंदर उसका चयन हो जाता है, यानी कि राजस्थान स्तर पर है और राज्य स्तर पर इसकी मेरिट बनेगी और इसके अंदर 50 स्टूडेंटों को है वो चयन किया जाएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को प्रति माह है वो छात्रवृत्ति के तौर पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रथम 50 का मतलब ये हुआ कि 10वीं के 50 स्टूडेंट, 12वीं में साइंस के 50 स्टूडेंट, आर्ट्स के 50 स्टूडेंट और वाणिज्य के 50 स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। यानी कि टोटली 200 विद्यार्थियों को इस परीक्षा के अंदर चयन किया जाएगा और उन्हीं 200 विद्यार्थियों को प्रति माह है वो राजस्थान सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके लिए है वो एग्जाम है वो 50 जिला मुख्यालयों पर होंगे, यानी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इसका है वो परीक्षा का आयोजन होगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन कर दें ताकि आपका यदि इसके अंदर चयन हो जाता है तो आपको राजस्थान सरकार द्वारा पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसके लिए आवेदन है वो 3 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि की बात करें तो 10 अप्रैल तक इसके अंदर आपको आवेदन कर देना है। आवेदन किस प्रकार करना है, इसके लिए आपको इसका एक ऑफलाइन फॉर्म होता है जो कि आप आरबीएससी की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप वहां जाकर डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाली है और उसके अंदर मैंने पूरी पीडीएफ डाल रखी है। तो वहां जाकर के आप डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल करके और उसको व्यवस्थित भर करके आपके स्कूल जो आपने 10वीं या जहां से 12वीं आप कर रहे हो उसके जो हेडमास्टर है यानी कि जो प्रधानाध्यापक हैं वहां जाकर के आपको उनके पास जमा करवाना है और आपके स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनके पास इनकी पूरी आईडी और पासवर्ड होता है और उन्हीं आईडी और पासवर्ड से है वो आपका आवेदन है वो किया जाएगा। और आपके आवेदन की फीस है वो 300 रुपए सामान्य कैटेगरी के लिए है और SC ST BPL और अन्य जो विकलांग हैं उनके लिए 175 रुपए फीस है जो कि आपको हेडमास्टर को देनी होगी और हेडमास्टर है वो अपने अकाउंट से ये फीस अपने ऑटोमेटिकली कटवा देंगे। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपका आवेदन है वो हेडमास्टर के थ्रू होगा। आप सीधे इसके अंदर आवेदन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसकी आईडी और पासवर्ड उपलब्ध नहीं है। आपको केवल ऑफलाइन फॉर्म भर करके है वो हेडमास्टर के पास जमा करवाना है। इसके बाद इसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर टोटली जो वेबसाइट को यदि आप सर्च करते हो तो आरबीसी की वेबसाइट के ऊपर पूरे का पूरा इसके जो सिलेबस है वो डाला गया है और उनके साथ साथ उसका मॉडल पेपर भी डाला गया है कि किस प्रकार आपको प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जो कि वीडियो के अंत के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मॉडल पेपर भी किस प्रकार आता है। उसके अंदर उसको कुल जो उसका जो भाग है
3 भाग हैं, उन तीनों भागों का मैंने जो मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने डाल रखा है उसकी पीडीएफ है वो इसी वीडियो के अंत में आपको बताई गई है। तो आप वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि पैटर्न एग्जाम का किस प्रकार रहेगा और किस प्रकार प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इस जो परीक्षा के अंदर ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आप नॉर्मली जो कि आपने 10वीं के अंदर जो तैयारी की है या आपने जो 12वीं बोर्ड की जो आपने तैयारी की है बस उसी समकक्ष आपके उसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने एग्जाम दे दिया है तो अब आपको वापस रिपीट उसी जो आपकी जो पुस्तकें थी उसी किताबों को वापस आप 1-2 बार रिपीट कर दीजिएगा ताकि आपको जो इसकी तैयारी भी हो जाएगी। उसी किताब के अंदर से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आप पूरा सिलेबस आप देख सकते हो। उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है, वहां जाकर पूरा का पूरा आप उस सिलेबस को देख सकते हो। कौन सा पार्ट किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा। और ज्यादा आपको पढ़ाई और ज्यादा करनी है तो आप किसी बाजार में जाकर के इसके गाइड भी खरीद करके आप तैयारी कर सकते हो। बहुत शानदार ये परीक्षा है, राज्य स्तर की परीक्षा है। यदि आपका इस परीक्षा के अंदर चयन हो जाता है तो राजस्थान सरकार द्वारा आपको है वो छात्रवृत्ति के तौर पर प्रति माह 1200 और 2000 रुपए दिए जाएंगे। तो बहुत ही शानदार ये राजस्थान सरकार की योजना है, इसके अंदर आपको लाभ लेना चाहिए।